दोस्तों नमस्कार। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के मामले में कई सारे नए खुलासे हुए हैं और जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स बदले जा रहे हैं उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें काफ़ी कुछ घालमेल किया जा रहा है। ये जो गुत्थी है ये सुलझने के बजाय और उलझती हुई जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है और उस रहस्य का उद्घाटन कैसे होगा, कौन करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है अभी। बहरहाल ये जो खुलासा हुआ है यशवंत वर्मा को लेकर के उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ज़रूरी है। जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DK उपाध्याय, उन्होंने इनको चिट्ठी लिखा था यशवंत वर्मा को कि आप इस पूरे मामले को लेकर के अपना पक्ष रखिए, आप जो चीज़ कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर के वो हमें ज़रूर कह दीजिए और बता दीजिए कि आपका पक्ष क्या है, आपका स्टेटमेंट क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। और उसी के जवाब में जो यशवंत वर्मा ने जो बातें लिखी है, जो चिट्ठी लिखी है DK उपाध्याय को, उसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। पहला चीज़ कि पैसे को लेकर के इन्होंने बातें कही है और दूसरा चीज़ कि जो स्टोर रूम है जहाँ पर ये पूरा घटना हुआ है उसको लेकर के भी इन्होंने कुछ बातें कही है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पैसे को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो राशि बताई जा रही है, हालांकि इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि कितनी है, लेकिन फिर भी एक जो खबर चल रही है कि उसमें बताया जा रहा है 15 करोड़ रुपए की राशि है। तो इस राशि के बारे में इनका कहना है कि स्टोर रूम के अंदर जो पैसा मिला हुआ है, कितना है ये भगवान जाने, वो पैसा हमारा नहीं है। उस पैसे के बारे में न तो मुझे कोई जानकारी है और ना ही मेरे परिवार को कोई जानकारी है और ना ही वो जो नकदी है वो मुझे दिखाया गया था और ना ही मेरे परिवार को दिखाया गया था। यानी कि उस पैसे के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, मेरे परिवार को भी कुछ नहीं पता है। और ये सब जो चीज़ें की जा रही है दरअसल वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मुझे बदनाम करने का है। ये पैसे को लेकर के यशवंत वर्मा बोले हैं। स्टोर रूम को लेकर के भी इन्होंने कुछ बातें कही है और उसमें इन्होंने जो चीज़ मेंशन किया है उसमें इन्होंने कहा है कि वो जो स्टोर रूम है जहाँ पर आग लगा था और ये पैसे जले थे, वो जो है वो मेरे आवास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि वो मेरे घर का हिस्सा नहीं है, जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर का हिस्सा नहीं है वो स्टोर रूम। वो बेसिकली जो है स्टाफ क्वार्टर के पास में वो बना हुआ है स्टोर रूम और उसके अंदर जो स्टोर रूम है उसके अंदर CPWD के बहुत सारे सामान भी रखे जाते हैं। उसमें कोई ताला नहीं लगाया जाता है और कई तरीके के अधिकारी वहाँ पर आते जाते रहते हैं। उस स्टोर रूम के बारे में यशवंत वर्मा ने ये बातें कही है। जिस तरीके से अपनी बातों को यशवंत वर्मा जी ने रखा है उसको देख करके कुछ सवाल ज़रूर किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। आप सोचिए कि जिस इलाके में इनका घर है, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस है ना। तो इनका जो एरिया है, इनका जो आवास है वो एक तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन वाला एरिया है और उस आवास परिसर के अंदर कोई यूं ही नहीं घुस जाएगा, है ना। बाकायदे जो गेट होगा, गेट पर सुरक्षा कर्मी होंगे, गार्ड्स होंगे और कोई भी अगर उस आवास परिसर के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो गार्ड्स उसको रोकेगा, उससे पूछताछ करेगा कि भैया आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सवाल ये है कि इतना बड़ा अमाउंट लेकर के कोई व्यक्ति कैसे वहाँ पर चला जाएगा और गार्ड उसको रोकेगा नहीं, उससे पूछेगा नहीं, उस सामान की चेकिंग नहीं करेगा कि भाई आप क्या लेकर के जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। हम मान लेते हैं कि जो स्टोर रूम है वो सीधे तौर पर इनके आवास का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो स्टोर रूम भी इनके आवास परिसर के अंदर ही होगा, है ना। तो फिर उनके आवास परिसर में घुसने वाले किसी व्यक्ति की जांच कैसे नहीं होगी, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि इतनी बड़ी रकम लेकर के इनके आवास परिसर में घुस रहा है। तो जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं यशवंत वर्मा, वो अपने आप में काफ़ी संदेह पैदा करती है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठ है। ये हमें बाद में ही संभवतः पता चल पाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जो दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग साहब हैं,
उन्होंने बोला था कि जब हमारे कर्मचारी वहाँ पर आग बुझाने के लिए गए थे तो हमें वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई नकदी नहीं मिला, हमारे कर्मचारियों ने वहाँ पर नकदी नहीं देखा। और आप विडंबना देखिए कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर बाकायदे नोटों के जलते हुए जो दृश्य हैं उसको अपलोड किया, वो वीडियो अपलोड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तकरीबन 1 मिनट से अधिक का वो वीडियो है जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नोटों के बंडल, नोटों का वो पहाड़ वो जल रहा है। किस आधार पर अतुल गर्ग साहब ने ये बोल दिया था कि हमें तो वहाँ पर कोई नोट दिखाई नहीं दिया, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद अतुल गर्ग अपने बयान से बदल गए कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया था। समझ लीजिए कि इतनी तेज़ी से तो गिरगिट भी नहीं रंग बदलते हैं जितनी तेज़ी से ये अधिकारी रंग बदल रहे हैं। सवाल यहाँ पर कई हैं कि किसके कहने पर अतुल गर्ग ने वो स्टेटमेंट दिया था पहले कि वहाँ पर कोई भी नकदी हमने नहीं देखा था, और फिर किसके कहने पर अतुल गर्ग ने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया कि मैंने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था। इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ी खिचड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो वीडियो रिलीज़ किया है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया यशवंत वर्मा साहब ने दिया है, और इन्होंने कहा है कि उस वीडियो के अंदर जो चीज़ भी दिखाई गई है उसको देख करके मैं हैरान हूँ। हैरान इसलिए हूँ क्योंकि उस वीडियो में जो चीज़ें दिख रही है हकीकत में वो चीज़ मिला ही नहीं है। यानी कि अतुल गर्ग के जो पहले वाले बयान हैं कहीं ना कहीं उस पर ये खड़े नज़र आते हैं कि वहाँ पर कोई नकदी नहीं था। और इन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि आज तक मेरे करियर में मैंने कभी भी इस तरीके का काम नहीं किया है, अगर लोग चाहें तो मेरे पिछले कामों की जांच भी करवा लेनी चाहिए। इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है उसमें निश्चित तौर पर सिर्फ एक ही चीज़ कही जा सकती है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए बहुत ही सीरियसली लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 3 सदस्यों का एक पैनल बना दिया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जब तक ये जांच पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं उनको किसी भी तरीके की न्यायिक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी भी तरीके का वो काम नहीं करेंगे जिसमें कि उनको कुछ फैसला देना पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है वो अभी अच्छी पहल है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से इसको लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है उससे बहुत बड़े सवाल निकल कर के आते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है न्यायपालिका को लेकर के वो पारदर्शिता को लेकर के, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो न्याय का मंदिर होता है और यहाँ पर लोग जस्टिस की उम्मीद में जाते हैं, न्याय की उम्मीद में जाते हैं। लेकिन ये जो मामला आया है वो सीधे तौर पर न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार को इंगित करता है ना। तो जब न्याय का मंदिर ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, जब न्याय देने वाला ही भ्रष्टाचारी हो जाएगा तो उससे कोई भी व्यक्ति न्याय की उम्मीद भला कैसे कर सकता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा जो लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, वो 3 चीज़ों से चलता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इसमें जो न्यायपालिका है अगर इस तरीके से चरमरा जाती है, हालांकि अभी का जो दौर है नरेंद्र मोदी का जो ये अमृत काल चल रहा है इसमें कोई भी अंग अछूता नहीं है, कोई भी संस्था अछूता नहीं है, तमाम संस्थाएं राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में संस्थाओं के ऊपर जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनका भरोसा कैसे बना रहेगा, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और इस मामले पर और अभी क्या क्या चीज़ें खुलासे होते हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स निकल करके आती है, वो देखना भी बेहद ही दिलचस्प होगा। और जब भी कोई इस तरीके के रिपोर्ट्स या न्यूज़ इसको लेकर के आएगी तो फिर हम इस पर वापस चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।